अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर हमजा अली और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सबसे पहले बच्चों, अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, लाइक आपको 1 kg एप्पल चाहिए, तो आप जाके उसके पास आप ये कहेंगे कि जी 1 किलो हमें सेब दे दें। ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप जाके उसको सिर्फ ये कहते हैं कि हमें एप्पल चाहिए, ठीक है, और हमें एप्पल दे दें, तो वो डेफिनेटली आपको ऐसे ही वो देखेगा जैसे अभी ये आपको देख रहा है। तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसको तो समझ नहीं आ रही कि आप उसको ये समझ आ गई जी आपको एप्पल चाहिए, अब कितने चाहिए ये उसको बात समझ नहीं आ रही। अभी आपने बात कैसे समझानी है? उसको कहना है कि 1 kg, 2 kg, 3 kg, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको ये बता सकते हैं। ये था बेटा आपके पास ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले क्या होता था पुराने वक्तों में कि अगर कोई चीज़ आपने परचेज करनी है ना, तो आप जाते थे परचेज करने और वहाँ पे आपको इस तरह के कुछ ढेर लगे हुए मिलते थे। ठीक है, और ढेर लगे हुए थे तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कितनी अमाउंट है उसकी, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक लेबल हुई हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से सीधे जब परचेज करते थे, जो कि स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं था। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता होता था कि जो चीज़ आप परचेज कर रहे हैं उसकी जो है वो उसका वेट कितना है, उसका मैथ कितना है। इसी चीज़ को खत्म करने के लिए 1960 में पेरिस के अंदर एक जो है वो कमेटी तश्कील दी गई थी, एक मीटिंग हुई थी जिसमें क्या डिसाइड किया गया था। एंड नेशनल कमेटी एग्रीड ऑन अ सेट ऑफ डेफिनेशंस एंड स्टैंडर्ड टू डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटीज। आप 1960 में पेरिस के अंदर ना जो नेशनल कमेटी थी वो इस बात के ऊपर एग्री हुई कि जो आपने फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करना है, उसको डिफाइन करना है, उसको स्टैंडर्डाइज करना है। ठीक है। द सिस्टम दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इज कॉल्ड द सिस्टम इंटरनेशनल। उस टाइम जो सिस्टम जो है वो क्या किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, उसको सिस्टम इंटरनेशनल जो है वो कहते होता है। ठीक है। इसमें सिंपल ये कहा गया था कि अगर किसी चीज को मेजर करना है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, उसको बकायदा हमें डिफाइन करना पड़ेगा, जिसको बाद में कैसे डिफाइन किया गया। बेसिकली 3 यूनिट्स बनाए गए थे। सबसे पहला यूनिट बच्चों था बेस यूनिट्स, फिर सप्लीमेंट्री यूनिट्स, फिर डिराइव यूनिट्स। पहले हम बेस यूनिट्स की बात करते हैं। द यूनिट यूज टू मेजर और डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज। ठीक है, तो ऐसे यूनिट जो कि बेस क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए या उसको डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसको बेस यूनिट्स कहते हैं, जिसमें लेंथ आ जाता है, मीटर मैस है, सॉरी टाइम है, अमाउंट है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ठीक है, ये क्वांटिटीज हैं और ये उसके आगे यूनिट्स आ जाएंगे। जैसे लेंथ का मीटर है, मैस का किलोग्राम है, सेकंड है टाइम का, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का आ सकता है, टेम्परेचर का केल्विन आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर आ जाएगा और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडल आ जाएगा। ये उसके आगे जो है वो सिंबल कह सकते हैं, यूनिट्स के सिंबल है। अब आते हैं डिराइव यूनिट्स की तरफ। द यूनिट यूज टू मेजर और डिस्क्राइब डिराइव क्वांटिटीज। ऐसे यूनिट जो कि ड्राइव क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए या उसको डिस्क्राइब करने के इस्तेमाल होते हैं, उसको बच्चों ड्राइव यूनिट्स कहा जाता है। इसमें जैसे एरिया आ गया, एरिया के लिए देखने सिंबल होता है, तो इसके यूनिट देखें तो स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर भी इसको आप पढ़ सकते हैं। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर आ जाता है या मीटर क्यूब भी कह सकते हैं। स्पीड है तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। एक्सेलेरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। डेंसिटी है तो किलोग्राम क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक मीटर। ठीक है। अब चलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की तरफ। तो सिंपल मैं आपको बताऊं कि ऐसे यूनिट्स जो कि ना बेस यूनिट्स में आएंगे ना ड्राइव यूनिट्स में आएंगे, उसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहा जाएगा। ठीक है। कैसे? सप्लीमेंट्री यूनिट्स इन द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर हैज not yet classified certain units of the SI under either base units or derived unit। यानी कि उस कॉन्फ्रेंस में ये चीज क्लियर नहीं हो पाई थी कि ये जो कुछ यूनिट्स ना वो बेस में एडजस्ट हो रहे थे ना ड्राइव में एडजस्ट हो रहे थे। तो फिर उनको एक बाकायदा एक स्पेशल नाम दिया गया जिसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कह सकते हैं आप लोग। दीज ऐसा यूनिट्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब ये आपके पास बच्चों एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अब इसकी दो टाइप्स हैं और ये दोनों टाइप्स आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं, आ भी चुके हैं। सबसे पहली बात अगर हम करें तो रेडियन और टी रेडियन, ये दो डिफरेंट आपके पास जो है वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स आते हैं। रेडियन की डिफिनेशन देखें तो आगे में लिखा हुआ है 2 डायमेंशनल। दोनों में डिफरेंस ही क्या है कि रेडियन 2 डायमेंशनल है, टी रेडियन 3 डायमेंशनल आएगा, जिसको 3D आप पढ़ सकते हैं। द रेडियन इज अ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब भी 2 डायमेंशनल है, बिटवीन टू रेडियाई ऑफ द सर्कल विच कट ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड अर्थ। ठीक है, इक्वल टू इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस। अब इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये जो रेडियन है ये प्लेन एंगल है जो कि कितने रेडियाई के बिटवीन होगा। रेडियाई बेसिकली रेडियस की जमा है, 2 रेडियस के बिटवीन होगा। ठीक है, कैसे? लाइक हमारे पास एक पूरा एक सर्कल ले ले, सर्कमफेरेंस ले ले, आपने इसको यहाँ से यहाँ तक कट कर लिया और इधर से आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक कट कर लिया। ठीक है, तो ये आपके पास ये बन गई। ठीक है। अब अगर जितना इसका रेडियस है जो कि हमने यहाँ पे सपोज क्या किया हुआ है आर,
जितना इसका ये रेडियस है, अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक उतना ही डिस्टेंस हुआ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस है, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस बच्चों अगर ये हुआ ना, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पिंक से शो हुआ है, तो इसके बिटवीन जो बनने वाला एंगल होगा बच्चों, वो क्या होगा, वो आपके पास रेडियन होगा। ये बेसिक आपका इसका मतलब है, ठीक है। होपफुली ये समझ आ गया होगा आपको। आते हैं स्टी रेडियन की तरफ। तो स्टी रेडियन बच्चों आता है थ्री डायमेंशनल। क्या आता है? थ्री डायमेंशनल। द स्टी रेडियन इज द सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब ही क्या है? 3D, ठीक है। तो सॉलिड एंगल है सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब इस सारे का मतलब क्या है? आपने सबसे पहले एक लेना है क्या, एक क्यूब, ठीक है। आप लोग क्यूब भी ले सकते हैं इसके लिए। दूसरा आप लोग ले सकते हैं एक जो है वो स्फेयर ले सकते हैं, ठीक है। स्फेयर को कट कैसे करना है? जैसे आप लोगों को ये कोर्नेटो शेप नजर आ रही है ना, कोन शेप, यही शेप आप लोगों ने इसके अंदर से कट करनी है, इस सेंस में ये जो इसकी ये वाली लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, वो बेसिकली उसके रेडियस के इक्वल हो, ठीक है। ये वाली शेप आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक बना दी और यहाँ से यहाँ तक बना दी, उसी तरह जैसे आप लोग रेडियन बनाया था। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसमें सिर्फ एक आपके पास आर्क आ रही थी, इसमें देख ले तो आर्क इसकी दो आ रही होंगी, एक इस साइड पे है और एक इस साइड पे है। यानी कि आप इसी तरह की शेप को क्या करें, एक वाटरमेलन के अंदर आप लोग कोई एक स्पेसिफिक एरिया सेट करें, उसके अंदर आप लोग क्या करें कि इस शेप को आप लोग यहाँ से ऐसे कट करें कि ये बिल्कुल इसके सेंटर तक जाए, यानी कि रेडियस कंप्लीट हो जाए। इधर से भी ऐसे कट करना है, इधर से भी वैसे ही आप लोगों ने कट करना है, और ऊपर से आप इसको गोल शेप बना के ना आप इसको कट करके पीस को बाहर निकाल लें, तो आपको बिल्कुल ये ऐसा ही पीस बाहर आता हुआ दिखाई देगा। तो ये आप देख लेंगे 3 डायमेंशनल है, ठीक है। 3D में आपको क्लियरली नजर आ रहा है। अब 2D में और 3D में आपको डिफरेंस में अगर आपको बता दूं कि आपसे फुटबॉल है, फुटबॉल को आप लोग यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते, अगर ड्रॉ कर भी ले तो सिर्फ आपको एक साइड से नजर आएगा, ठीक है। तो जो ट्रू डायमेंशनल होता है वो आप बोर्ड के ऊपर या पेज के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 3 डायमेंशनल जो है वो आपके पास क्या होता है, जो है वो एग्जिस्ट करता है आपका इस शेप में कुछ, इसमें से आपको चारों साइड पे क्या होंगे वो नजर आएगी, ठीक है। 3 डायमेंशनल आप लोग फिर इस तरह से जो है वो ड्रॉ नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये बच्चों आता है रेडियन और स्टी रेडियन में डिफरेंस। होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी। रेडियन में फिर रिपीट कर देता हूँ। रेडियन 2 डायमेंशनल एंगल होगा जिसमें आपको आपने वैसे ही कट करना है जैसे आप स्टी रेडियन में कट किया था, लेकिन आपकी लेंथ जो आएगी वो ये आएगी, और इसके बिटवीन बनने वाला अगर ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल हुई तो इसमें बनने वाला आपके पास क्या होगा, जो एंगल होगा उसको रेडियन कहेंगे। स्टी रेडियन में 3 डायमेंशनल होगा, आपने इसको ऐसे ही कट करना है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे ये वाली लेंथ इलादा हो जाएगी, ये वाली लेंथ इलादा, ठीक है। तो दो इसके अंदर आपके पास रेडियस आएंगे, ये रेडियस इसके इक्वल होंगे, ये रेडियस और एक ये रेडियस, ठीक है। ये दोनों आपके पास क्या होंगे, जब आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आर स्क्वायर होगा। बेसिकली वो किसके इक्वल आएगा, एरिया, ठीक है, क्योंकि एरिया आपके पास होता है लेंथ इंटू विड्थ आ जाती है। तो इसमें आपके पास रेडियस और ये वाला रेडियस जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आर स्क्वायर बन जाएगा। दैट्स वाई उसने ये लिखा हुआ था द सी रेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। जो उसका आपका एरिया होगा ना वो उसके स्केयर के इक्वल होगा। तो होपफुली बच्चों ये आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रेलिवेंट हो तो आप लोगों ने लाजमी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना है।